Ma'am, have you received the invite for Ram Mandir consecration ceremony, ma'am? बिना बुलाए कोई नहीं जाता। भगवान बुलाते हैं तो हम सब जाते हैं, और ये भी हम जानते हैं कि भगवान कब किसका बुलावा दे दे। The nation is all involved in Ram temple, Ram Mandir, Diya Jalao. Okay? That bothers me. To me, religion is a personal thing. से किडनैप कर रहा है, तो हम क्या बैठे हैं क्या इनविटेशन का इंतजार करके? जब उनका बीजेपी का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो हम जाएंगे रामलला का दर्शन करने। BJP is misusing Lord Rama as their election agent. नमस्कार, मैं हूं नाविका कुमार। पूरा देश राम राम कर रहा है। कण कण के राम, मन मन में राम होते जा रहे हैं। एक अलग किस्म का माहौल देश में बन रहा है। बीजेपी कहती है कि यही तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, और राम भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जननायक हैं। राम को देखने, राम को जीने, राममय होने के अपने अपने तरीके हो सकते हैं, जिसे हम राम को लेकर बहुधा भक्ति कह सकते हैं। लेकिन मैं यहां भक्ति की बात नहीं कर रही। इन दिनों राम की राजनीतिक व्याख्या भी अपने अपने तौर पर हो रही है। मैं ये साफ कर रही हूं कि राम स्वरूप में अलग अलग हो सकते हैं, तो वो एक अलग अलग बात है। लेकिन राम पर राजनीतिक मतलब अलग अलग निकालने की कोशिश हो तो वो अलग बात होती है। आगे बहस के दौरान ये बातें ढाल ना बने, इसलिए मैं ये साफ करना चाहती हूं कि राम अलग अलग हो सकते हैं। ये राम के धार्मिक स्वरूप की बात है, जिसमें वाल्मीकि के राम, तुलसी के राम, कंबन के राम, कबीर के राम तो रहीम के राम, भारत के राम हैं, थाईलैंड के राम हैं, इंडोनेशिया और कंबोडिया के अपने अपने राम हैं। लेकिन राम के इतने स्वरूपों के बावजूद दो अक्षर के राम वही हैं जो सबको जोड़ते हैं। राम एक पुल है जिनके आधार पर सभ्यताएं बनी और बसी हैं। लेकिन 500 वर्षों के इंतजार के बाद जब राम की जन्मभूमि अयोध्या में राम के पावन मंदिर के उद्घाटन के मौके पर राजनीति की उल्टी गिनती हैरान करने वाली हो गई है। किसी के सवाल में यह उठाया जाता है कि देश राममय क्यों हो गया है। कोई कह रहा है कि राम बीजेपी के इलेक्शन एजेंट बन गए हैं। कोई ये भी आरोप लगा रहा है कि राम को किडनैप कर लिया गया है। कोई कह रहा है कि आज जय श्री राम तो है, मगर उसमें राम नहीं है। राम अलग अलग हो गए हैं, राजनीति के राम और मर्यादा पुरुषोत्तम राम। क्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के समय इस तरह के राम को अलग अलग बांटना, खींचातानी करना, बांट कर देखना सिर्फ इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी का राजनीतिक विरोध करना है? आखिर जब राम सबके हैं, फिर अपने अपने राम का ये पॉलिटिकल नैरेटिव क्यों? आज मुद्दा डिबेट का यही है। आज इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए और इस पर डिबेट करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेरी दाहिनी तरफ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, बीजेपी के सांसद हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं वरिष्ठ। मेरी बाईं तरफ डॉक्टर पवन वर्मा हैं, पूर्व सांसद हैं, ऑथर हैं और राम पर, हिंदुइज्म पर इन्होंने किताबें लिखी हैं। मेरी दाहिने तरफ और सुधांशु जी की दाहिने तरफ डॉक्टर आनंद रंगनाथन हैं, ऑथर हैं, साइंटिस्ट हैं, और मेरी बाईं तरफ आशुतोष जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और पहले
राजनीति में भी रह चुके हैं। आज सबसे पहले ये डिबेट शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले पूछना चाहती हूं सबके लिए कि जब देश एक राम मंदिर में शामिल होता है तो क्या राम हम सबको जोड़ने का एक तरीका है या राम हम सबको बांट रहे हैं? अपने अपने राम, लेकिन सबके राम कहां गए? आज मुद्दा यही है। और मैं पूछना चाहती हूं कि सैम पित्रोदा जी ने कहा, जब एक देश राम मंदिर में शामिल होता है, राम मंदिर दिया जला होता है, ये मुझे परेशान करता है। मेरे लिए धर्म एक निजी चीज है, इसे राष्ट्रीय एजेंडे के साथ भ्रमित ना करें, ये सैम पित्रोदा का कहना है। अब इससे कई मतभेद भी पैदा होते हैं और डिबेट भी। सुधांशु जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जा रहा है, क्या राम राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, ये सांस्कृतिक मुद्दा है? क्या इसके राजनीतिकरण की एक कोशिश हो रही है जिससे बाकी विपक्षी पार्टियों को कहीं ना कहीं परहेज है, उनकी आपत्ति है, उनको ऑब्जेक्शन है? ये राम पर अपने अपने राम क्यों हो गए? देखिए, जैसा भी आपने बोला कि किसी व्यक्ति को लगता है कि राम के दिए से उसे बेचैनी होने लगती है, दिए के प्रकाश से। मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर ऐसे लोगों के लिए रामचरितमानस में लिखा है, सहज पाप प्रिय तामस देहा यथा उल्लू कही तम पर नेहा। उल्लू को कहते हैं, मैं कैवियट लगा कह रहा हूं, मैं किसी का अपमान करने के लिए नहीं कह रहा हूं, प्रतीक में, यानी जिनकी प्रवृत्ति पापमय होती है वो सहज तामसी वृत्ति की तरफ वैसे ही भागते हैं जैसे उल्लू कभी दिए के प्रकाश की तरफ नहीं भागता है, सदैव अंधकार की तरफ भागता है। तो ऐसे ही लोग हैं जिनको की प्रकाश की बजाय अंधकार ज्यादा बेटर नजर आता था। परंतु मैं यह भी बताना चाहता हूं कि राम तो सदा सर्वदा से भारत की प्रेरणा के स्रोत रहे। जैसे आपने बताया कि कंबन रामायण कृतिवास रामायण भी है, जो बांग्ला भाषा में लिखी गई है, देश की सभी भाषाओं में लिखी गई। इसीलिए भगवान राम के प्रति क्या स्थिति थी कि महात्मा गांधी ने कहा था कि उनका नित्य का भजन है रघुपति राघव राजा राम। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनका राजनैतिक दर्शन है राम राज्य। उनका अंतिम शब्द था हे राम। महात्मा गांधी ने लिखा था कि यदि किन्हीं दो पुस्तकों से मैं सर्वाधिक प्रभावित हूं जो मेरे जीवन को प्रेरणा देती हूं, है गीता और तुलसी कृत रामायण। परंतु अफसोस की बात यह है कि स्वतंत्रता के बाद राम, और भी आपने ईस्टर्न पार्ट ऑफ ग्लोब की तरफ तो बताया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मैं वेस्टर्न पार्ट में बताना चाहता हूं, जो टर्की और इराक के बीच में एक कुर्दिस्तान का इलाका है, वहां एक सुमई प्रोविंस है जिसकी की गुफा में एक चित्र मिला है जिसमें एक भारतीय वेशभूषा में एक राजा खड़ा है और उसके सामने घुटने पे बैठे हुए एक बंदर इस ढंग से बैठे हुए हैं। भगवान राम और भगवान हनुमान है, ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जॉर्डन रिवर के वेस्ट बैंक के ऊपर बहुत बड़ा एक शहर है राम अल्लाह, तो अल्लाह समझ में आता, उसमें से राम कहां से आ गया, ये सोचने का विषय है। फैराहों की डायनेस्टी जहां से शुरू होती है, जो इजिप्ट के सबसे बड़े राजा थे, जाके चेक कर लीजिएगा, उसमें पहले राजा का नाम RAMSES है, रामसेस। अब वो राम कहां से आ गया, ये विचार करने का विषय है। राम तो इतने व्यापक थे कि हम कह सकते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ जुग पानी। संपूर्ण जगत में दिखाई पड़ते थे। परंतु अफसोस की बात यह है कि आज कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि सब कुछ सामने दिखते हुए दिखाई नहीं पड़ता है, जिनके लिए कहा गया सकल पदार्थ हैं जगमाही और कर्महीन नर पावत नहीं। सामने सामने यदि भगवान भी खड़े हो तो वो नहीं देख पाते। जैसे जब सीता स्वयंवर हुआ था तो रावण को भी तो दिखे थे, पहचान नहीं पाया था। अगर उसे पता लग जाता भगवान है तो युद्ध ही नहीं करता। वैसे ही जब हम 2 सीटों वाले थे ना, किसी को सपने में गुमान होता कि 303 सीटें कभी आएंगी तो 3 नेता उधर नहीं खड़े होते, सब मान लेते कि इधर आ जाते। परंतु भगवान भगवान है, वो लीला के साथ समझ में आता है। तो अब देखिए यूनिफायर तो है। अब कोई पार्टी कहती है हम तथाकथित बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, जबकि ये कांग्रेस का भी स्टैंड था, नरसिम्हा राव जी का एज प्राइम मिनिस्टर, समाजवादी पार्टी का स्टैंड था, मुलायम सिंह जी का एज चीफ मिनिस्टर। तो अब कम से कम सबने बोलना छोड़ दिया है। तो मुझे लगता है कि वो बात जो मैंने पहले भी कई बार कही है कि ढांचा गिरने के बाद 93 के इलेक्शन में जब सपा बसपा कांग्रेस आई, सारे मौसेरे भाइयों ने मिलकर सरकार बना ली थी और हमारी सरकार नहीं बन पाई थी, डिस्पाइट कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे। तो नारा लगा था कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो हमारी एक नेत्री थी जिन्होंने कहा था नारा इसलिए लग रहा है कि हमारी एकता की शक्ति में कमी है। जिस दिन आप वास्तविक एकता और शक्ति दिखा देंगे, उस दिन जो नारा लगाते हैं कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, उस दिन नारा हो जाएगा क्या मुलायम क्या काशीराम, सारे बोलेंगे जय श्री राम। और वो आज दिखाई पड़ने लगा है। तो आपने
आपने परिचय दिया मैं और एक लाइन और बोल दूं ऐसे, मुझे याद आता बचपन में परिंदा पर नहीं मार पाएगा, वो आज कहते हैं निमंत्रण नहीं आया है। इतना बड़ा परिवर्तन आया है, ये सब राम की कृपा से हुआ है। सुधांशु जी, आपने ईस्टर्न दुनिया के इलाकों को वेस्टर्न दुनिया से जोड़ दिया है। आपने दिखा दिया कि राम सबके हैं, सब में राम हैं, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी की जो ग्रोथ है उसकी स्टोरी भी आपने राम के अस्तित्व के साथ जोड़ दी। और शायद यही आपत्तिजनक लगता है विपक्ष को। और मैं पवन वर्मा जी से पूछना चाहूंगी, आपको भी लगता है कि क्या राम राजनीतिक हो गए हैं इसलिए परहेज हो गया है, या राम इतने सब जगह हैं कि आप उनसे किनारा कर ही नहीं सकते? बीजेपी को अगर राम में बीजेपी दिखती है तो बाकी दलों को भी दिख सकती है अगर वो कोशिश करें। ये जबरदस्ती का एक दूरी बनाए रखी है क्योंकि सेक्युलरिज्म हो या तुष्टीकरण हो, यही फॉर्मूला उन्हें आता है, बाकी वो देखने को तैयार नहीं। धन्यवाद नविका जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम किसी एक पार्टी के नहीं है, सबके हैं। और वो इसलिए हैं क्योंकि मेरे समझ पे, मेरी एक पुस्तक भी है तुलसीदास के रामचरितमानस पे, मेरे समझ से श्री राम की कल्पना ही राम जी के जीवन, अवतारित जीवन के गाथा के अलावा एक आध्यात्मिक रूप में समझना बहुत जरूरी है। तुलसीदास ही खुद कहते हैं, अगुण सगुण दोई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अकाथ अनादि अनूपा। यानी निर्गुण और सगुण, सगुण निर्गुण ही है और निर्गुण क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? अदृष्ट, अचिंत्य, संपूर्ण, पूर्ण, सर्वव्यापी, निर्गुण, जो सब में है। इट इज इन एनिमेट एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। तो उसमें वो जो उसकी चेतना है, जो जगत व्यापी चेतना, उसमें तो सभी समाते हैं। तो अगर आध्यात्मिक रूप से आप देखें तो श्री राम हो या शिव हो, शिव को तो ब्रह्म का इनकारनेशन ही मानते हैं, या कृष्ण हो, लीला पुरुषोत्तम कृष्ण, सब में उसी ब्रह्म की झलक है। और इसलिए मैं समझता हूं कि श्री राम के नाम पर देश में राजनीतिकरण करना गलत है। और राजनीति भी अगर हो, क्योंकि इसमें दो राय नहीं है कि बीजेपी अग्रिम श्रेणी में थी। इस भूमि पर राम एक मंदिर बनाने में, और आज एक भव्य मंदिर बन रहा है, इसके लिए मुझे खुशी है। पर ओछी राजनीति से मुझे परेशानी, और ओछी राजनीति से मेरा मतलब यह है कि जब इतने सर्वोच्च काल्पनिक मर्यादा पुरुषोत्तम राम को एक ऐसे स्तर पर उतार दिया जाता है जहां पर जो लोग न तो उनकी फिलॉसफी समझते, न दर्शन समझते हैं, न मर्यादा का शब्द उसके मायने समझते हैं, हर जगह जय श्री राम के नारे लगाने लगते हैं, वहां भी जहां मैं समझता हूं जिस चीज के लिए श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उसी का खंडन हो रहा है। जब लक्ष्मण पूछते हैं, भरत और श्री राम का संवाद है कि आखिर इस सबसे बड़ा धर्म क्या है, तो श्री राम कहते हैं, परहित सरित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। यानी किसी और को दुख पहुंचाने से बढ़कर कोई धर्म नहीं हो सकता, धर्म नहीं हो सकता। तो इस परिभाषा में अगर हम ले तो श्री राम सबके भी हैं। ओछी राजनीति पर उसको उतार दें तो श्री राम, जिनकी कल्पना ही ब्रह्म की थी, वो विभाजन करने लगते हैं। तो मैं समझता हूं कि बीजेपी को भी ये समझना जरूरी है, और मैं उनको बधाई देता हूं उस मंदिर के बनने की। एक करोड़ों हिंदुओं के आस्था से जुड़ा हुआ है, पर साथ साथ मैं उनसे निवेदन करता हूं कि श्री राम को कि ऐसा इस्तेमाल ना हो जिससे कि देश बटे। लेकिन
आनंद रंगनाथन जी, देश को बांट कौन रहा है? ये ओछी राजनीति कर कौन रहा है? सैम पिट्रोडा जी जिनके बारे में मैंने कहा, या संजय राउत जी जो बार बार कहते हैं, और संजय राउत जी का अगर मैं आपको सुनवाऊं तो वो कहते हैं मुझे लगता है कि बीजेपी ने रामलला को का अपहरण कर लिया है और अपहरण हो गए हैं और बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं किया जो शिवसेना ने नहीं किया। तो ओछी राजनीति सैम पिट्रोडा और संजय राउत कर रहे हैं या बीजेपी सिर्फ अकेली कर रही है? धन्यवाद नाविका जी। पहले तो धन्यवाद मेरे जो फेलो पैनलिस्ट हैं। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं ट्राई ज़रूर करूँगा। देखिए, ये 500 साल से ओछी राजनीति चली आ रही है। 500 साल से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो लेजिटिमेट क्राई थी जस्टिस की, उसको अगर आप 500 साल तक नकारेंगे, उसको कंटेम्प्रेरी भारत में भी कहेंगे कि कोई हक नहीं है ये मांगने का भी आपको, और सारे हिस्टोरियंस एक लेफ्टिस्ट प्रवृत्ति के ये कहेंगे कि वहाँ पे नीचे तो मंदिर था ही नहीं। अभी भी कहते हैं कि वहाँ पे राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था, उससे थोड़ा हट के बनना चाहिए था। कई लोग कहते हैं स्कूल बनने चाहिए थे, हॉस्पिटल्स बनने चाहिए थे, हैं, लेकिन वो सब बातें वो भूल जाते हैं। जब सिर्फ हिंदू टेम्पल्स की बात आती है तभी उनको याद आते हैं। तो मैं 3 चीज़ें यहाँ कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बहुत ही अहम मुद्दा उठाया है। ये बीजेपी की बात तो है ही नहीं। यस, बीजेपी फोर फ्रंट पे थी राम मंदिर बनाने के लिए, लेकिन उससे बहुत पहले सुधांशु जी भी मानेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग आए गए। 1800 की भी लड़ाई थी जहां पे 5 निहंग सबसे पहले अंदर घुसे राम मंदिर बनाने के लिए, सिख घुसे नवंबर 1858। जी बिल्कुल। तो ये किसी एक पार्टी की बात है ही नहीं। ये बात होनी चाहिए थी देश की, ये बात होनी चाहिए थी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं ये 3 चीजों से कह रहा हूं। कई लोग अभी भी कह रहे हैं, और मुझे थोड़ा सा एक टाइम दीजिएगा, कि बीजेपी इस पूरे उस पे इन्होंने अप्रोप्रिएट कर लिया है, स्टेट क्यों स्पेंड कर रहा है, सेकुलर स्टेट। पहले तो मैं बता दूं कि हमारा देश सेकुलर है ही नहीं, क्योंकि जो स्टेट 1 लाख से ज्यादा मंदिर को कंट्रोल करे एक्सक्लूसिवली, मॉस्क को नहीं कंट्रोल करे, गुरुद्वारों को कंट्रोल नहीं करे, चर्चेस को कंट्रोल नहीं करे, हिंदू के टेंपल और उनके लैंड, उनकी प्रॉपर्टी से लाखों करोड़ों रुपया 70 साल से ले, वो अगर उसका एक फ्रैक्शन राम मंदिर पे स्पेंड करे, तो ये तो मैं कह रहा हूं बहुत कम स्पेंड कर रहा है। तो सबसे पहले बात ये आर्ग्यूमेंट चली जाती है खिड़की के बाहर कि आप सेकुलर स्टेट हैं, आप क्यों स्पेंड कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये सबसे अहम मुद्दा है, क्योंकि लोग कहते हैं उसके नीचे, लेफ्टिस्ट कहते हैं कि उसके नीचे राम मंदिर या मंदिर था ही नहीं। तो ये एएसआई ने सुप्रीम कोर्ट की, आप 2019 की अयोध्या जजमेंट देखिए, एट पेन्स टू फाइंड आउट कि इवन दो ये टाइटल सूट है, यहां पे एएसआई की डिस्कवरी नहीं आती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बतौर माना है कि उसके नीचे हिंदू ओरिजिन का एक टेंपल था जो कि अब नहीं है। बाबरी मस्जिद उस ढांचे के ऊपर बनी है। और जब ये अयोध्या जजमेंट आ गई, उसके बाद जब खुदाई शुरू हुई नया राम मंदिर बनाने के लिए, तो डजन्स ऑफ मूर्तियां, प्लाक, इंस्क्रिप्शंस सारे उस 1000 साल पहले के मिले, जो कि अब नए राम मंदिर में बनाए जाएंगे। सुधांशु जी इसके बारे में ज्यादा जानते होंगे। तीसरी बात, जो सैम पित्रोदा जी ने कहा कि ये नेशनल इशू नहीं है राम मंदिर, मैं उनसे बिल्कुल इस मामले में एग्री करता हूं। ये नेशनल इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिविलाइजेशनल इशू है। ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, ये सिर्फ जो आस्था में विश्वास करते हैं उनके लिए सीमित नहीं है। मैं एक डार्विनियन एथिस्ट हूं, आशुतोष एक लेफ्टिस्ट एथिस्ट है। जो भी हो, आस्था भले ही ना हो, लेकिन ये एक इशू ऐसा है कि हमारे एंसेस्टर्स के अगेंस्ट हिस्टोरिकल इनजस्टिस किया गया, और जिन लोगों ने कहा कि इसको भूल जाओ, इस इनजस्टिस को, वो पूरे दुनिया भर में कहते हैं कि कभी भूलना मत हिस्टोरिकल इनजस्टिस। एबोरिजिनल्स के हिस्टोरिकल इनजस्टिस को मत भूलना, जो चर्चिल ने तुम्हारे अगेंस्ट किया वो मत भूलना, किंग लियोपोल्ड के स्टैच्यूज को गिराना, इलीगली गिराना। ये वही लोग हैं जो यहां पे कहते हैं अरे जो औरंगजेब ने किया काशी में भूल जाओ उसको, जो बाबरी मस्जिद का हुआ वो भूल जाओ, जो सारे टीपू ने किया वो भूल जाओ। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि एक्सक्लूसिवली यू हेट हिंदूज एंड हिंदुइज्म। तो अब ये 3 पॉइंट्स जो मैंने आपके सामने रखे, ये एकदम क्लियर फैक्चुअली बताते हैं कि ये आस्था का सवाल नहीं है, ये हमारी सिविलाइजेशन का सवाल है। और हम पे दुनिया क्या, हम खुद शर्मसार हो जाते अगर हम ये राम मंदिर हमारे टाइम में नहीं बनता। आशुतोष जी, ये विरोध क्यों, जब
साइंटिस्ट भी हैं आनंद रंगनाथन, और उन्होंने साइंटिफिकली आपको बताया है राम भारत और हिंदू सिविलाइजेशन से जन्मे और यहां से इंडोनेशिया तक गए, कंबोडिया तक गए, और दूसरी तरफ वेस्ट बैंक की तरफ भी सुधांशु जी ने बताया। लेकिन भारत में उसके अस्तित्व पर, राम मंदिर बनने पर, 500 साल बाद बनने पर इतनी कश्मकश क्यों नहीं है कोई ये राष्ट्रीय मुद्दा, और इससे किसी को परहेज क्यों होना चाहिए? राम राष्ट्रीय मुद्दा कैसे हो सकते, मैं तो कभी समझ नहीं पाया इस बारे में। और ये भारतीय जनता पार्टी को ये 1952 में क्यों नहीं समझ में आया कि राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है। तब तो गाय के मुद्दे की बात करते थे। 1984 में जब इनके पास 2 सीटें आई, उसके बाद इनको रामचरितमानस की याद आने लगी, भगवान राम की याद आने लगी, उसके बाद इनको अयोध्या की याद आने लगी। ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि मैंने काफी कुछ इनका लिटरेचर पढ़ा और मुझे राम मंदिर के बारे में वो तीक्ष्णता दिखाई नहीं पड़ी जो 1984 के बाद इनके दिखाई पड़ती। खैर, उस डिबेट में नहीं जाते। राम है क्या, सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा। ये बात है बिल्कुल सही, आनंद की बात मानते हो, हमारे सिविलाइजेशन के एक हिस्सा है और उसके प्रतीक पुरुष कह सकते हैं। लेकिन जब हम राम के बारे में बात करते हैं तो किन राम के बारे में बात करते हैं? वो जो कबीर के राम है, जो कहते हैं मैं तो राम की बहुरिया हूं, ये कबीर कहते हैं। कबीर ये भी कहते हैं निर्गुण राम जपहु रे भाई, अवगत की गति लखी न जाई। ये कबीर कहते हैं, वो एक निराकार परम ब्रह्म की बात करते हैं जिनको आप महसूस करते हैं, जो कहीं किसी मूर्ति में नजर नहीं आते, उनको हर जगह नजर आते हैं। और तुलसी क्या कहते हैं? रामई केवल राम प्यारा, जान लेव जो जाने निहारा। तो तुलसी ये कहते हैं। तो हम किस राम के बारे में बात कर रहे हैं? वो जो निराकार ब्रह्म है या वो जो साकार ब्रह्म है? इन दोनों के बीच में अगर हम ध्यान से देखें तो रामचरितमानस में आ जाते हैं। जब रामचरितमानस के पहले की बात कही जाती है कि भाई हिंदू धर्म में वैश्य और शैव के बीच में जबरदस्त झगड़ा हुआ, लेकिन रामचरितमानस का अगर आप बालकांड, हमारे बहुत सारे बच्चे यहां बैठे उनको ये पता होना चाहिए कि रामचरितमानस है क्या। आप किसी भी बीजेपी वाले से पूछे नहीं बता पाएंगे। वो रामचरितमानस दरअसल भगवान शिव के मानस में राम की कथा, यह है रामचरितमानस का अर्थ। और भगवान शिव माता पार्वती को पूरी कहानी बताते हैं। जब माता पार्वती कहती मुझे भगवान राम के बारे में बताइए, तो वह कहते हैं पार्वती जो तुमने कहा वो तो दुनिया का परम कल्याण है। तो वो कहते हैं भगवान शिव पार्वती को राम की कथा कहते हैं, तो वो तो शैव और वैष्णव दोनों को जोड़ देते हैं, वहां से वो लड़ाई खत्म हो जाती। और ये राम की जो कथा, 4 घाटों पर कथा कही जाती है। एक पे भगवान शिव पार्वती को बताते हैं, दूसरे पे याज्ञवल्क्य भारद्वाज को बताते हैं, तीसरे पे काकभुषुंडी कौवों को बताते हैं, और चौथे पे खुद तुलसीदास इसका पाठ करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, जब राम ऐसे हैं कि जिनकी कथा खुद भगवान शिव कहते हैं, तो बीजेपी कहते हैं राम सिर्फ मेरे हैं, और जो कहेगा कि राम कबीर वाले हैं हम उनको नहीं मानते। मैं अयोध्या के पास का रहने वाला हूं, वहां पे बचपन में सिखाया गया जय सिया राम। भगवान राम बिना सीता के माना ही नहीं कि हमारी परंपरा में। ये कहते हैं जय श्री राम। मुझे जय श्री राम में कोई दिक्कत नहीं है। हम बचपन में थे तो लोग कहते, जो हिंदू हो मुसलमान राम राम कहते थे, राम राम कहते थे। आपने उसको पॉलिटिकल किया, क्योंकि तब आपकी जमीन जब पूरी तरीके से खत्म हो गई, जब लगा कि हिंदुस्तान की राजनीति से बीजेपी का सफाया हो जाएगा, तब आप हुए। शीतला प्रसाद सिंह ने किताब लिखी है, जो अयोध्या के रहने वाले बड़े पत्रकार हैं, वो आप उनको लेफ्टिस्ट के लिए राइटिस्ट के लिए, उन्होंने एक प्रसंग का उदाहरण किया है कि जब यह बातचीत चल रही थी राम के इस राम मंदिर का कैसे निपटारा हो, तो एक सोल्यूशन आया। उस सोल्यूशन को लेके बहुत प्रसन्न हुए अशोक सिंघल, और वो गए बाला साहब देवरस के पास, और उन्होंने कहा कि बाला साहब जी ये प्रसंग बहुत अच्छा, राम मंदिर तो बन जाएगा। बाला साहब देवरस ने अशोक सिंघल को डांट लगाई, बोले क्या बेवकूफी की बात करते हो। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, किताब में लिखा हुआ है, आज भी किताब उपलब्ध अगर आप पढ़ेंगे शीतला प्रसाद सिंह की जो अयोध्या। इस मुद्दे पर हमें इस देश के अंदर 300 सीटें लेकर आनी, अपनी सरकार बनानी। प्रश्न यह कि कौन राजनीति कर रहा? बीजेपी की एक चीज बिल्कुल स्पष्ट कर देनी चाहिए, बार बार घालमेल करते हैं। भगवान राम अगर भगवान है तो फिर इतिहास पुरुष कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि जो पुरुष है, जो इंसान है, वो आदि है और अंत है उसमें। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, पहली बात तो ये हो गई कि भाई सब मानने को तैयार हो गए, नास्तिक भी मानने को तैयार हो गए। इससे बड़ा क्या हो सकता है? लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा देखिए,
बाला साहब देवरस और अशोक सिंघल के बीच की बातचीत में एक लेफ्टिस्ट पत्रकार बैठा हुआ है और कितनी अथॉरिटी से बता रहा है ये बात हुई, वो बोला गया और ये डांट खा गई। मुझे तो समझ में नहीं आता भाई कौन सा लेफ्टिस्ट पत्रकार बाला साहब देवरस और अशोक सिंघल जी के बीच में था। ये प्रोपोगंडा होता है। और मैं आपको बात बताना चाहता हूं, जहां से आंदोलन शुरू हुआ 1983 की बात थी। उस समय जब मीनाक्षीपुरम में एक बड़ी घटना हुई जिसमें भारी संख्या में दलित समाज के लोग मुस्लिम बन गए थे, संघ ने इस विषय को बहुत प्रबलता से उठाया, इंदिरा गांधी ने हस्तक्षेप किया और वो विषय चूंकि देश में इतना बड़ा बन गया था, फिर इंदिरा गांधी के हस्तक्षेप के बाद बाहर आई बात। उस समय हम 2 सीटों वाली पार्टी नहीं थे जनाब, और पहली रैली जुलाई 1984 लखनऊ के बेगम अज़त महल पार्क में हुई, जिसमें मैं भी बच्चे के रूप में गया था। हमारा नारा था लोकतंत्र की देखो शान, बंदी बने हुए भगवान। ये आप 84 के इलेक्शन की बात कर रहे हो। उसमें भी अगर हमारा राजनीतिक वजूद खत्म हो गया था, तो बच्चों से कहता जाके चेक करिए, कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज में हम नंबर 2 की पार्टी थे। 8.96% वोट था हमारा 1984 में। अब जो इन्होंने कहा, देखिए लोग नास्तिक होकर भी कितना बढ़िया दर्शन की व्याख्या करने लगते हैं कि भगवान, अभी इन्होंने भी कहा कि भगवान है तो इंसान कैसे हैं। अरे तुलसी ने जवाब दिया है, व्यापक ब्रह्म निरंजन अविगत विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। वो कहते हैं कि ये ब्रह्म है, अनादि है, परंतु भक्ति के कारण वह आपको दिखाई पड़ते हैं। जैसे सूर्य आपको दिखता है ऊपर, मगर आपको शीशे में रिफ्लेक्शन में देखता है। अगर शीशा साफ होगा तो आपको साफ साफ रिफ्लेक्शन सूर्य का दिखेगा। यानी वो उस रूप में आते हैं। और ये लोग बड़ी मजेदार बात करने लगते हैं कि साहब तुलसी के राम अलग हैं और उनके राम अलग हैं। तो तुलसी ने भी कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो कबीर ने कहा है, दुल्हिन गाओ मंगल चार, हमरे घर आए रे राजा राम भरतार। राजा राम बोला है, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। तो वो रावण भी उन्होंने बहुत साफ साफ कहा है। परंतु मजेदार बात यह है कि सेकुलर लोगों को इस बात पे तो आपत्ति है। आनंद रंगनाथन जी ने अच्छा जवाब दिया कि मंदिर में पैसा नहीं लगे, मगर सेकुलर सरकार को हज सब्सिडी देनी चाहिए थी, उस पर किसी को आपत्ति नहीं थी। जबकि मुस्लिम अकीदे के अनुसार हज अपने पैसे से जाया जाता है, सरकार के पैसे से नहीं। मजे की बात, हमने कभी नहीं कहा हम मंदिर बनवाएंगे, हमने कहा मंदिर का मार्ग प्रशस्त करेंगे। मुलायम सिंह ने कहा मस्जिद बनवाएंगे। और इन्हीं के नेता वकील का चोला ओढ़कर, हमने चुनाव से नहीं जोड़ा। याद करिए, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का वकील बनकर किसने कहा था, 2019 के बाद इसको जजमेंट को ले जाइए वरना इसका राजनीतिक लाभ मिलेगा। तो राजनीति करने का जो सारा का सारा वो बात है। और अंत में एक बात और कह दूं, क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है कि राम मंदिर बन के जानते क्या संदेश देगा? दुनिया का इतिहास भरा पड़ा है कि भाई भाई की गर्दन काट के गद्दी पे बैठा, बेटा बाप को मार के गद्दी पे बैठा। यह दुनिया को एक संदेश देगा कि एक ऐसा भी महापुरुष है, एक ऐसे भी भगवान है, एक ऐसी महान संस्कृति है जहां पिता के एक वचन के लिए संपूर्ण राज्य छोड़कर बेटा जंगल में चला जाता है। जहां जिसको राज मिलने वाला होता है वो खड़ाऊ रख के शासन करने लगता है, दूसरा भाई जंगल में चला जाता है। यह संदेश देगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो आपने कहा राम शब्द का अर्थ जानते क्या है? रम धातु से बना है। जैसे आपने हिंदी में और संस्कृत में शब्द सुना होगा, रमणीक स्थान, रमता जोगी, यानी जिसमें चीज सेटल हो। राम शब्द का संस्कृत में अर्थ है रमन्ते इति रामः, अर्थात वह एलिमेंट जिसमें संपूर्ण संसार सेटल्ड है। और वो एलिमेंट का संघर्ष किससे है? दशानन से, 10 मुख वाले रावण से, उसकी 10 इंद्रियों की बहिर्मुखी पिपासा से। और राम उत्पन्न कैसे होंगे? राम के पिता क्या नाम है? दशरथ। तो 10 इंद्रियों को रखेंगे तब भगवान, तब डिवाइन एलिमेंट आपके अंदर उत्पन्न होगा। एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी ऑफ ऑल द 10 सेंसेस को डिस्ट्रॉय करेगा और धर्म स्थापित होगा। जब ये कहने लगते हैं ये राम वो राम, तो मुझे जानते क्या नजर आता है? वही बच्चों को एलिमेंट्री पढ़ाया जाता है 1 2 3, फिर आगे जाके वो फ्यूचर में एमएससी मैथमेटिक्स भी करता है, बैलिस्टिक इक्वेशन भी बताता है। पर ये कहेंगे नहीं वो बैलिस्टिक इक्वेशन है तो फिर तो 1 2 नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो तो अलग है। मैं पहले भी उदाहरण दे चुका हूं। 4 - 3 = 1 होता है। आप सब ने जब क्लास 2nd 3rd में एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा, अगर आप 3 - 4 कर दें टीचर डांट देती थी। बेवकूफ ये नहीं पता 3 - 4 नहीं हो सकता, पर 3 - 4 होता है -1। ये बताएंगे -1 का स्क्वायर रूट होता I, जो सारी बैलिस्टिक इक्वेशंस का मेन अंग। तो उस लेवल पे पहुंचिए तो समझ में आएगा जिसको आप कह रहे हैं बचकाना है वो कितना आलिशान है। ये जाके समझ में आएगा। डॉक्टर कलाम से पूछिए तो -1 के स्क्वायर रूट का अंतर समझ में आएगा। तो राम की कथा बहुत गहरी है और इसीलिए रामचरितमानस क्यों लिखा है? राम के चरित्र को मन में धारण करिए,
रावण हर चीज में राम से बड़ा था जब रामलीला कर रहे थे। वैसे तो वो ईश्वर है, हर चीज में बड़ा, पैसे में बड़ा, उनके पास सोने की लंका, उसके पास रावण रथी विरत रघुवीरा। अगर देखा जाए पावर में उनसे ज्यादा बड़ा, 10 आदमियों की ताकत उसको, उनसे बड़ा पंडित मुस्सा जोधा और ना कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा। वो कहता इतने बड़े पुजारी तो राम भी नहीं थे, फिर किस कारण से वो हार गया? चरित्र में राम बड़े थे, इसीलिए तुलसी ने कहा रामचरितमानस। और चरित्र की याद दिलाएगा यह मंदिर, जो सिर्फ भारत के लिए नहीं पूरी मानवता के लिए श्रेष्ठतम मानवीय मूल्यों का प्रतीक होगा। इसलिए 21वीं सदी का महान भारत बगैर राम मंदिर के संभव नहीं था। इसीलिए अमृत काल के उषा काल में राम मंदिर उभर के सामने आ रहा है। बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन आपने जो बात की, सिया के बिना राम, सिया के बिना राम, मैं यही सवाल पूछ, सीताराम येचुरी जिनके नाम में भी सीता भी है राम भी है, अब उनको दिक्कत है, उनको लगता है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ। मैं उसका भी जवाब दे दूं। देखिए बहुत लोग कहते हैं कि सिया राम, जय सिया राम बोला जाता है, नहीं, हमारे यहाँ बोला जाता सियावर रामचंद्र की जय। भगवान का नाम लेकर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मगर यहां पे क्या है? तो रामलला का मंदिर है। अभी तो रामलला है, बालक है, जब बड़े होंगे, विवाह होगा, तब सिया राम होंगे ना। अभी तो श्री राम ही है, रामलला है। तो जब राम मंदिर का बात आएगी, रामलला का मंदिर में तो जय श्री राम ही होगा। जब वो बड़े होकर राजा राम बनेंगे तो जय सिया राम होगा। और जय श्री राम इज अ बैटल क्राई, ये भी कुछ लोग कहते हैं। सीताराम येचुरी जिन्होंने कहा कि ये हमारे संविधान के खिलाफ है कि इस तरह से पूजन हो, इस तरह से उद्घाटन हो। भाई निमंत्रण आता तो दिक्कत, नहीं आता तो दिक्कत, दोनों तरफ मोदी की दिक्कत, गुस्सा राम पर क्यों? नविका जी, मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का उपासक हूं, मेरा नाम ही पवन कुमार है, तो मैं तो उनके साथ ही हूं। पर कभी कभी मुझे सुधांशु जी की बात से लगता है कि संविधान को हटा देना चाहिए। अब सारी प्रेरणा के स्रोत श्री राम है। मतलब इस देश में, इस महफिल में, इस अंजुमन में बहुत से ऐसे लोग हैं जो श्री राम को भी मानते हैं और चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम को भी मानते हैं, देवी को भी मानते हैं। तो मैं समझता हूं कि एक हद तक तो ये कहना सही है कि श्री राम इस देश की, जैसे मेरे मित्र रंगनाथन जी ने कहा, एक सिविलाइजेशनल वैल्यूज के प्रतीक हैं। और हम हैं एक एंशिएंट सिविलाइजेशन और एक यंग नेशन। वी आर एन एंशिएंट सिविलाइजेशन। तो श्री राम का पूजन, उनके लिए एक भव्य मंदिर बनाने में कोई किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। साथ में मैं ये कहना चाहता हूं कि सब चीज को दरकिनार करके अब श्री राम को, कि वो हर चीज के वो आज प्रेरणा, यानी इस देश में अगर श्रीलंका के साथ हमारे संबंध बनने तो हम श्री राम जी के पास जाएं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देखिए, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा नविका जी, श्री राम का असल स्वरूप ब्रह्म है, जो आप में भी है, हम में भी है, हर संप्रदाय में, हर समुदाय में है, सब में है। और एक श्री राम जी की खास व्याख्या है। जब उनकी पैदाइश होती है, तुलसीदास लिखते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। वो कृपालु हैं। जब हम वो जो भजन सब गाते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भज, तो इसलिए एक श्री राम को एक वेपनाइज करने की जो कोशिश होती है, मैं समझता हूं कभी कभी गलत हाथों में उसका दुरुपयोग होता है। और आपने देखे भी होंगे, वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आप जाइए, किसी निर्दोष की हत्या की जा रही है और करने वाले कह रहे हैं जय श्री राम। सर एक वीडियो दिखाइएगा हत्या का, मारपीट का अलग बात है, हत्या का दिखाइएगा। चलिए, मारपीट इतना तो मान लिया आपने। मैं मानता हूं कि वो हत्या तक नहीं गई, हो भी सकती थी, परंतु अब आप जय श्री राम के नारे लगा रहे, सब पार्लियामेंट में बैठे आप जय श्री राम के नारे लगा रहे।
इस तरह से मुझे लगता है कि कभी कभी जो ये मौलिक सोच हमारे हिंदू धर्म की है, जो एक बड़ी व्यापक सोच है, उसको हम एक ऐसे निम्न स्तर पर भी उतार सकते हैं, लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ श्री राम का नाम लेना और उनके मर्यादा पुरुषोत्तम गुणों का को नजरअंदाज कर देना मैं समझता हूं गलत है। जैसे कि मैं समझता हूं आज राम मंदिर बन रहा है, मुझे इसकी खुशी है, पर जिस तरह से मस्जिद भी ध्वस्त हुई थी वो अमर्यादित था। इसलिए अगर हम श्री राम को मानते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं तो हमारे आचरण में भी कुछ ना कुछ तो उसका अंश आना चाहिए। हमारे देश में जो मौलिक सोच की विरासत है उसमें वो तुलसीदास कहते हैं ना कि अगुण अरूप अलख अज जोई, भक्ति प्रेम बस सगुण हो जोई। वो जो अरूप है, अलख है, अगुण है, निर्गुण है, वो भक्ति के वजह से, और भक्ति में जाति पाति धर्म जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। इन चीजों का कोई रोल नहीं है, आक्रोश का, द्वेष का, हिंसा का। इनका भक्ति एक समर्पण की भावना है, और उस भावना से अगर हम श्री राम को उपासक बने तो उस मर्यादा का भी अंश हम अपना लेंगे। बहुत बहुत सही कहा, और मैं आपकी किसी भी बात से डिस्प्यूट नहीं कर सकती, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकती, लेकिन मैं एक सवाल जरूर पूछूंगी आनंद रंगनाथन जी कि ये सारी मर्यादा की अपेक्षा एक ही तरफ से होती है, या हिंदू धर्म से, या जय श्री राम बोलने वालों से? मैं कह रही हूं कि आप जो कह रहे हैं सही है, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन आप अगर ये भी कहते कि ना हिंदुओं को ना जय श्री राम, पर आपने दूसरी तरफ के श्री राम के संदर्भ में बात हो रही थी। मैं किसी भी तरह के अतिवाद को, थोड़े बहुत होते 75 साल इंतजार नहीं करना पड़ता। मैंने जब मुद्दा उठाया तो उन्होंने आलोचना की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार में नहीं आता ये पहले नसीहत यहां दी जाती है और दूसरी नसीहतों को लोग भूल जाते हैं। जैसे कह रहे हैं कि राम मंदिर में स्टेट का खर्चा क्यों, लेकिन हज सब्सिडी पर आज तक किसी ने प्रश्न नहीं उठाया, ऐसा क्यों? वैसे स्टेट का खर्चा का राम जन्मभूमि न्यास पर बाइनरी क्यों? जब हम बात करते हैं हिंदू धर्म के बारे में तो बाइनरी क्यों होनी चाहिए? खैर आनंद जवाब देते, फिर मैं जवाब। मेरा ये मानना है कि देश, नाविका जी, कमजोर अपने अतीत से नहीं होते। देश कमजोर होते हैं जिस तरह से उनको उनका अतीत पढ़ाया जाता है। 70 साल से हमें हमारा अतीत ये पढ़ाया गया है कि जो हमारे अगेंस्ट हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस हुए हैं उनको माफ कर दो, उनको भूल जाओ। मैं बार बार, जैसे पवन जी ने बात करी कि सुधांशु जी जो चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हट जाए, राम राज्य आ जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के पन्नों पे जहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आर्टिकल है, उस पे एक इंस्क्रिप्शन है, इमेज है, लॉर्ड राम सीता मैया के साथ और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस लौट रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में इमेज है। और ये आप किस राम राज्य की बात करते हैं? राम राज्य का मतलब मैं जानता हूं जिस तरह से जस्टिस दिया गया हर किसी को, इतने एक्सट्रीम तक जस्टिस चला गया कि अपनी वाइफ को भी उन्होंने नकार दिया, और जो कुछ कह रहा था उनके अगेंस्ट उसको जस्टिस देने के मतलब एब्सोल्यूट एक्सट्रीम। ये तो वैसे महिलाओं को पसंद नहीं है वाल्मीकि जी का ये जो प्रसंग। हाँ, पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि राम राज्य का मतलब है जस्टिस। ये कैसा जस्टिस है जहां पे हिंदुओं, ये कैसा राम राज्य आ गया है हिंदुओं के लिए, जहां पे हिंदू अगर कहते हैं कि ये मंदिर हमारा है, ये हमें वापस दो, वो कोर्ट्स को भी अप्रोच नहीं कर सकते जस्टिस के लिए। कम से कम जजमेंट आपके अगेंस्ट जाए, फॉर जाए, वो अलग बात है। यहां पे तो आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लगा दिया है राम राज्य में, जहां पे आप कोर्ट के पास भी नहीं जा सकते। ये कैसा राम राज्य है जहां पे आपने सिर्फ टेंपल्स को कंट्रोल किया है, जहां पे 7 लाख हिंदूज अपने ही देश में
मेजॉरिटेरियन स्टेट में, हिंदू राष्ट्र में रेफ्यूजीज हैं। हिंदू ऐसे राष्ट्र बहुत मत सारे- बोलिए, ऑब्जेक्शनेबल है, और हिंदू राष्ट्र से कमलनाथ बहुत तो बोल चुके हैं कि पर मैं हाँ बस- ठीक लेकिन है। सैम पिट्रोडा जी कहते हैं कमलनाथ के फॉलोअर हैं। नहीं नहीं मुझे बिल्कुल नहीं, मुझे मगर मालूम था कि हिंदू नरेंद्र धर्म मोदी को जी के सनातन फॉलोअर धर्म का हैं। उन्मूलन में कमलनाथ के फॉलोअर कब से हो ना, गए? ना, ना, एक चेहरा ये है और एक चेहरा है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। बस मैं आपको खत्म कर कमलनाथ दोहरे में के निपट गए रेफरेंस की भाई। जरूरत नहीं, पर हिंदू राष्ट्र आपने कहा तो मैं कह रही हूँ, इससे फिर एक चल जाएगा, लेकिन कॉन्फ्रंटेशन, कंट्रोवर्सी हो जाए। अभी बहुत सारे लोगों ने, आशुतोष इंक्लूडेड हैं, वो कह रहे हैं हाँ राम मंदिर, मुझे बड़ी खुशी है राम मंदिर वहां बन रहा है। 20 साल पहले ये उन्हीं लोगों में से थे। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पे स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ, नीचे तो था ही नहीं मंदिर, ये है। मैं अभी इनसे ये टेस्ट ले रहा हूं मैं इनका, इसीलिए मैं बार बार इस पे कह रहा हूं कि ये आस्था का सवाल नहीं है नाविका जी। मेरे जैसा डार्विनियन एथिस्ट हाँ, ये चाहता है, ये सिविलाइजेशनल मस्जिद इशू के लिए है। कोई नहीं कह रहा वहां अब स्कूल मैं बना दो। सुधांशु जी, मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहेंगे कि काशी का मंदिर वापस मिले, वो जो ज्ञान व्यापी जो है हिंदूज को वापस मिले? क्या आप चाहेंगे कि मथुरा का ईदगाह हटे और वहां पे जो कृष्ण जन्म स्थान है वो हिंदुओं को वापस मिले? आप नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपका प्रिज्म जो है वो ये सिविलाइजेशनल इशू मानता ही नहीं है। वो ये मानता ही नहीं कि इनजस्टिस हुआ है। आपको ज्ञान व्यापी दिख रही है, आपको काशी विश्वनाथ मंदिर दिख रहा है टूटा हुआ, उसके ऊपर गुंबद बनाए हैं, लेकिन फिर भी आप ये कहते हैं। और मैं ये आज डंके की चोट पे कहता हूं कि ये इसीलिए ये आस्था का इशू नहीं है, क्योंकि अगर कोई मेरा मुस्लिम भाई अगर वो कहता कि मेरी मस्जिद ढाई गई है, इसके ऊपर किसी राजा ने हिंदू टेंपल बनाया है, मैं उसके साथ कोर्ट जाता उसको जस्टिस दिलाने के लिए, क्योंकि ये सिविलाइजेशन, ये हमारी धरोहर है। आशुतोष जी, ये आस्था का सवाल नहीं है। आप कहिए कि काशी मंदिर वापस मिलना चाहिए, बोल दीजिए। मुझे जो आपत्ति है इन सारी चीजों पे, जब हो जाएगा कि जब आप हिंदू धर्म के बारे में बात करेंगे, जब आप भगवान राम के बारे में बातचीत करेंगे, उसमें मुसलमान का लाना बहुत जरूरी है। ये जो बाइनरी आप क्रिएट करते हैं, बिना मुसलमान के, बिना इस्लाम के, बिना बाबरी मस्जिद के, क्या भगवान राम का अस्तित्व नहीं हो सकता? नहीं, सिर्फ राम मंदिर, नहीं, क्योंकि बाबरी आप दोनों लोगों ने बार बार रमजान का जिक्र किया, आपने हज का जिक्र क्यों करते हैं इसका? आप तो पढ़े लिखे आदमी है ना, दोनों लोग पढ़े लिखे। आपसे 27 जुलाई 1937 हरिजन एक अखबार था जिसके एडिटर थे महात्मा गांधी। मैं पढ़ के सुना देता हूं, और ये आजकल के बच्चों को बहुत जरूरी जानना। I can't give you the reference of Ramchandra or Krishna because they were not considered as historical figures. I cannot help it but to present to you the names of Hazrat Abu Bakr and Hazrat Umar Farooq. They were leaders of a vast empire, yet they lived a life of austerity. जब गांधी जी से पूछा गया, जब ये डिबेट हो रही थी राम राज्य कैसा हो, किस तरीके से राजा कैसा होना चाहिए, वो अबू बकर और अबू उमर का जिक्र करते हैं। ये कौन है? ये पैगंबर मोहम्मद के बाद जो पहले खलीफा बने उनका नाम था अबू बकर, जो दूसरे खलीफा बने वो अबू उमर, जो तीसरे खलीफा बने वो अबू उस्मान, चौथे जो बने वो अली थे। गांधी जी को इस्लाम से प्रॉब्लम नहीं, वो कहते हैं हमें अबू बकर से सीखना चाहिए, हमें अबू उमर से सीखना चाहिए। इनको प्रॉब्लम है। तो अगर गांधी जी ये बात कहते हैं, गांधी जी, भाई हम हिंदू धर्म के बारे में बातचीत कर रहे हैं ना, हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म में अगर कोई कुरीति है तो हम उसके बारे में बातचीत करेंगे कि नहीं बातचीत? हम कहेंगे इस्लाम में ऐसा वहां चार शादियां होती, तो आप हिंदू धर्म के बारे में बात क्यों? अरे रामराज के बारे में क्या तुलसीदास ने कहा है? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहु व्यापा। फिर क्या कहते हैं? नहीं दारिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध लक्षण हीना। वो राम राज्य के बारे में कल्पना करते हैं जिसमें किसी तरीके का कोई तनाव नहीं है, जिसमें विनयशीलता है। ये भगवान राम के बारे में सिर्फ एक उठा लेते हैं कि जब भगवान राम की सेना को समुद्र के पार जाना था और समुद्र अपना विराट रूप दिखाता है, और उसके बाद भगवान राम कुपित होते हैं कि मुझे रास्ता नहीं दे रहा हमारी विराट रूप दिखाता है, तब वो धनुष उठाते हैं। वो तो झुक के आता है। वो जो धनुष उठाते हैं, और जब धनुष उठाते हैं तो समुद्र उनके आप विनीत होकर उनके पास आता, प्रभु मैं तो आपके चरणों को स्पर्श करने के लिए आ रहा, आपने गलत समझा। सिर्फ वहां एक उदाहरण है जब भगवान राम विनयशील नहीं है, क्रोधित दिखाई पड़ते हैं। आप हर जगह बीजेपी हर जगह भगवान राम को क्रोधित, गुस्से में, आक्रामक दिखाती है। अबू बकर, उमर, उस्मान और हजरत अली चारों का सरतन से जुदा हुआ। क्या बताना चाहते हो मेरे भाई? अब आप मत बोलिए, अब इंटर मत करिए। और सुनिए, हजरत अली जो मोहम्मद साहब के सीधे परिवार के थे, वो अब सुनिए, अब शांत रहिए, वो फजल की नमाज में झुके हुए थे जब सर काट दिया गया।
क्या आप बच्चों को आदर्श देना चाहते हैं कि साहब उनके बारे में बात करके आज के जमाने में मुझे लगता है बहुत सोच समझ के बोलना आप क्या उसका पालन और करना इतना चाहते बात करें। आप चाहते हैं हिंदू धर्म उसी तरीके से हो जाए? आप ये चाहते हैं? आप क्यों करते हैं? आप कह रहे हैं उन्होंने गांधी जी को इस बारे में जानकारी नहीं थी? गांधी जी को ये जानकारी नहीं थी? गांधी जी को बिल्कुल मैं बात कह रहा हूं भाई। अरे गर्दन कटी थी कि नहीं बोली हाँ या ना? गांधी जी को इसकी जानकारी तो अगर बोल रहे हैं तो गांधी ने या तो गांधी जी ने तो गांधी ने कहा गर्दन काटने वाले सही थे। गांधी ने आगे बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए और अब मैं बताता हूँ, सुनिए का जिक्र नहीं करेंगे जिन्होंने गर्दन काटी थी। मेरी बात पुष्पमित्र सिंह का जिक्र नहीं करेंगे। मेरी बात कहां लिखा? किताब का नाम बोलिए, किताब का नाम बोलिए, किताब का नाम बोलिए। पुष्पमित्र सिंह का नाम किस किताब में लिखा? कह रहा हूं आपसे, किताब का नाम बोलिए। किताब का नाम नहीं, ऐतिहासिक फैक्ट है। मैं बता रहा हूं, किताब का नाम है अशोकावदान। अशोकावदान अशोक की ऑटोबायोग्राफी है और वो पुष्पमित्र सिंह उसके 90 साल बाद हुआ। उस पर पुष्पमित्र सिंह का नाम कैसे आ गया? गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी में 2000 साल बाद मोदी जी का नाम होगा। ऐसी एब्सर्ड किस्म की बात की बात नहीं, जागृत की बात मैं कर रहा हूं। मैं अशोक के ग्रैंडसन की बात कर रहा हूं। आप अशोक पे चले आए। आप लाए उस विषय नहीं, आप लाए हर विषय में। ना आपको किताब का नाम पता था, ना आपको उसका डिटेल पता था। क्या सरतन से जुदा किया था? नहीं किया था पुष्पमित्र सिंह ने? नहीं किया था। आपको नहीं मालूम है तो मैं क्या करूं? आप बताइए, किताब का नाम आपको नहीं पता था। आप इतिहास की तथ्यों को नहीं। एक मिनट, मैंने आपसे कहा मैं आपको बताना चाहता हूं, बच्चों से जाकर चेक करिए। जिस समय कार सेवकों ने वहां जाकर कार सेवा की थी, न्यूज टेक के वीडियो कैसेट हम लोग देखे थे, हम लोग वहां गए थे। इन्होंने, सरकार ने कहा 16 कार सेवक मारे गए गोली से। एफिडेविट दिया है विश्व हिंदू परिषद, उन्होंने 300 से ऊपर का, मगर एक पुलिस वाला घायल हुआ हो तो बताइए। एक पुलिस वाला घायल नहीं हुआ। यह थी मर्यादा। और वो जानते हो लोग कैसे बैठे थे? एक आगे और एक पीछे, दोनों ने पीठ बना ली। हाथ में चाकू था रस्सी काटने के लिए, और पुलिस वाले मारते चले जा रहे थे और वो पीछे खिसकते जा रहे थे। जब एक की पीठ दुख जाती थी तो दूसरा इधर आ जाता था और वो उस ढंग से जा रहे थे। ये वीडियो कैसेट भी अवेलेबल है। इस मर्यादा का पालन किया है और हमारे भगवान दुनिया के एकमात्र भगवान है जो इस केस में खुद श्री रामलला विराजमान एक मुद्दई थे। अपना केस खुद लड़के इतनी ईमानदारी से सारी मर्यादाओं का पालन करते हुए यह प्राप्त किया है और उसके बाद हमें 10 प्रकार की चीजें बताई जाती हैं। तो मुझे लगता है मुझे टाइम का नियंत्रण भी करना है। 1 मिनट, बच्चों के भी कुछ सवाल है। आशुतोष पवन वो अबू बकर पे चले गए ना, इसलिए कि आपको गांधी पसंद नहीं है। 1 मिनट, गांधी के रास्ते पे चलने की बात करते हैं, मानता हूं अबू बकर का पक्ष नहीं ले सकते, सर काटने वाले का पक्ष गांधी नहीं ले सकते। आप विदाउट रेफरेंस मैं कह रहा हूं अगर आप कह रहे हैं ले रहे तो आप गांधी की अहिंसा का मजाक उड़ा। मैं कह रहा हूं गलत और मेरी मेरा सबसे बड़ा सवाल, 1 मिनट, बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर थी, ये बात रेफरेंस किए बिना राम मंदिर की बात हो ही कैसे सकती है? सवाल ये है पवन वर्मा जी, आपको मैं 45 सेकंड देती हूं क्योंकि कुछ सवाल भी आ रहे हैं। जी मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आज के इस बड़े उत्तेजनापूर्ण डिबेट में मुझे अफसोस है कि आखिरकार एक सांप्रदायिक छवि आई गई। मैं समझता हूं कि इस देश में इस तरह का संवाद देश हित में नहीं, सभ्य संवाद हो। और जैसे आपने शुरू करते हुए कहा था सुधांशु जी, जो उनका भजन था महात्मा गांधी का, आपने शुरुआत उससे की थी, रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। वो दूसरी चेंज कर दिया गांधी जी ने। नहीं, दूसरी लाइन, ओरिजिनल दूसरी लाइन ईश्वर अल्लाह थे ही नहीं उसमें। नहीं अगर नहीं भी थे। और वैसे ही ये मंदिरों में गाया जा चुका, मस्जिद में गवाह दिखा दे मान जाऊंगा। आप मस्जिद का जिक्र क्यों करते हैं? तो आपसे अल्लाह आ गया इसमें। ये डिबेट जब उठ रही है तो हमारे कुछ यहाँ पर स्टूडेंट्स भी हैं। अर्जुन ने सवाल पूछा। अर्जुन जी, आपका क्या सवाल है? प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण के बाद अब कपिल सिब्बल जी को भी न्योता दिया जाता है। अखिलेश यादव जी सवाल उठाते हैं शायद उन्हें न्योता नहीं मिला है। इन लोगों के न्योता की बात हो रही है और जिन कार सेवकों ने लाठियां खाई, गोलियां खाई, उन लोगों को न्योता क्यों नहीं दिया गया? जवाब, न्योता उनके लिए सिर्फ न्योता ही नहीं है, उनका बाकायदा स्मारक बन रहा है और पूरा विधिवत एक पूरा स्मारक बन रहा है उन कार सेवकों के नाम और सम्मान के साथ जिन लोगों ने अपने प्राण गंवाए थे। और मैं एक और भी फैक्ट बताना चाहता हूं, 30 अक्टूबर 1990 की शाम को टीवी और रेडियो दोनों के समाचार में कहा गया कुछ हुआ ही नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में
टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स, आप ही के ग्रुप का एजेक्ट है, उसमें छत पे चढ़े हुए कार सेवकों की, झंडा फहराए हुए कार सेवकों की फोटो आ गई थी। इसलिए तिल मिलाकर 2 नवंबर को गोलियां चलवाई गई थी। इतना बड़ा झूठ बोला जाता था उस समय कि जहां पर पूरे कार सेवक अंदर चले गए थे और उसके बाद उसकी फोटो आ गई थी। वो फोटो कैसे आई थी और वो कैसे पहुंच गई थी सब जगहों तक, इतना ब्लॉकेट करके रखा गया था। 29 और 30 अक्टूबर 1990 लखनऊ आने वाली सारी फ्लाइट कैंसिल, सारी ट्रेन कैंसिल, सारी बस कैंसिल, नो प्राइवेट व्हीकल कैन एंटर, ऑल एसटीडी लाइंस ब्लॉक्ड। ये बीबीसी ने कहा था, क्योंकि बीबीसी को आप लोग बहुत ब्रह्म वाक्य मानते हैं, बीबीसी ने कहा था कि 42 के आंदोलन में भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी शहर को इस ढंग से काट दिया गया हो जितना कि 29 और 30 अक्टूबर को हुआ था। और मैं एक भी बात याद करा दूं, ये भी हिस्टोरिकल बात है कि मुलायम सिंह जी से एक इंटरव्यू में जब पूछा गया था कि 16 कार सेवक मर गए, तो उन्होंने कहा औरों को भी मारा जाता अगर हमें पीस मेंटेन करना होता, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता। अमन का सवाल है 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड। मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। एक, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट पे लिखा है कि बाबरी मस्जिद का जो डेमोलिशन है क्रिमिनल एक्ट है। मोदी सरकार को इसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर करनी चाहिए, आज तक उन्होंने नहीं दायर किया है। दूसरी बात, इंडिया टुडे की कवर स्टोरी 1991 में छपी थी, जो विश्व हिंदू परिषद ने दावा किया था कि 300 से ज्यादा कार सेवकों की हत्या की गई थी, मारे गए थे। उनकी बाकायदा लिस्ट समेत कहा गया था, वो बहुत ही एग्जैजरेटेड नंबर है। आज तक विश्व हिंदू परिषद ने उसको कंटेस्ट नहीं किया है। ओके, अमन का सवाल। अमन सर, अभी हाल ही में राम मंदिर में पुजारियों की भर्ती हुई, जिसमें सिर्फ ब्राह्मणों को ही मौका मिला, अन्य जातियों को मौका क्यों नहीं मिला? बिल्कुल मिलना चाहिए। साहब आपको पता है 20,000 हमारे ऐसे मंदिर हैं जहां पर दलित पुजारी हैं, आपको पता है? मेरी बात तो सुनिए, हर जगह अलग होता है। महामंडलेश्वर आपको पता है कितनी महिलाएं हैं? 60। और आपको पता है कि हमारी निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर साध्वी निरंजन ज्योति, उनकी जाति SC में भी आती है और वो महिला भी हैं, वो महामंडलेश्वर हैं। स्वामी प्रभु नंदन तीर्थ महामंडलेश्वर हैं और वो हैं। जैसे आपका पन्नाधाय का मंदिर है, वहां गुजरी समाज का पुजारी होता है। और मैं पूछना चाहता हूं, कोई दूसरा धर्म बताइए जहां पर की महिलाओं को, या जिनको कहते हो, बताइए। गद्दी घोसी बहना अंसारा का बताइए, कितने मौलवी मुफ्ती मुकर्रम बताए, एक बताइए। ये सवाल पूछे होते कि RSS में कितनी महिलाएं, तो उसका जवाब नहीं दे पाते। हाँ, बताता हूं। देखिए कितने बेहतरीन विचार हैं। RSS का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ठीक, और उसकी महिला विंग है राष्ट्रीय सेविका समिति, जिसकी अध्यक्षता है शांतकाताई। अरे भाई, महिला मोर्चा पुरुष नहीं होते भाई, कुतर्क कर कहा, कुतर्क क्या? राष्ट्रीय सेविका समिति के बारे में आपको पता नहीं है? उसकी अध्यक्ष ये स्वयंसेवक मतलब वॉलंटियर, महिलाएं वॉलंटियर नहीं हो सकती। ऑल राइट, कृष्ण प्रिया। अच्छा, वैसे एक बात और, महिलाएं वॉलंटियर नहीं हो सकती, स्वयंसेवक महिलाएं नहीं हो सकती। महिला मोर्चा पुरुष रखते हो? नहीं, मैं कहता हूं क्या महिलाएं युवा मोर्चा बूढ़ों को रखते हो? भाई मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, अल्पसंख्यक मोर्चा में कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन अब कुतर्क पे आप आ गए, जब मैंने बता दिया सेविका समिति से लाइटर नोट पे पूछ लूं, आशुतोष जी, जिस दौर में आप एंकर थे, एडिटर थे हिंदी चैनल के, उस दौर में कितनी महिला एडिटर्स थी हिंदी न्यूज चैनल्स में, उसका भी उल्लेख कर दीजिए। हमारे न्यूज रूम में तो बहुत सारी महिलाएं थी। एडिटर पूछ रही हूँ, बिल्कुल कम। कौन? कोई नहीं थी, आप हैं? कोई नहीं थी, कोई नहीं। नाविका जड़ है सारी। RSS एक प्रोग्रेसिव, अच्छा, कम्युनिस्ट पार्टी का दलित अध्यक्ष बताइए, संगठन है, वहां महिलाएं बताइए, दलित अध्यक्ष बताइए, पोलित ब्यूरो के कितने दलित? मैं कह रहा हूं उनसे सवाल नहीं पूछा। लंदन की बात करिए, क्योंकि आप ये लंदन बोले नहीं, मैसूर की बात करिए। कृष्ण प्रिया का सवाल। अरे भाई, आप जहां खड़े वहीं की बात कर रहे हैं। Question is to you both. Since childhood we have been hearing, glorifying and talking about Maryada Purushottam Shri Ram. But now when we talk about Shri Ram, it's more of political side. Yes. He is taken as a political figure. So I just want to ask you this time, is it because of 2024 elections or the intention is to bring back the traditions, civilizations and the spiritualism? Okay. That's Can I answer it? आप बोलिए। मैं उनसे बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, मैं उसमें एक और चीज जोड़ना चाहता हूं। इसका साइकोलॉजिकल रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो कम्युनिस्ट हैं, जो लेफ्टिस्ट प्रवक्ता के हैं, उनको हिंदूज और हिंदुइज्म अच्छा लगने लगेगा अगर ये एक्सटिंक्ट हो जाए। इट्स कॉल्ड टैक्सीडर्मी फेटिश। अरे कितना प्यारा रिलीजन था, कितने प्यारे गॉड थे। नथिंग इज हेटेड मोर देन रिलीजन और अ वे ऑफ लाइफ दैट इज अलाइव एंड किकिंग फॉर 8,000 ईयर्स। अब इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम,
सुंदर विग्रह मेघा श्याम, गंगा तुलसी शालीग्राम, भद्र गिरीश्वर सीताराम, भगत जनप्रिय सीताराम। ये है असली, और ये लिखी है लक्ष्मणाचार्य ने, किसी को पता नहीं है। पवन जी भी कह रहे हैं, महात्मा गांधी कह गए ईश्वर अल्लाह। सुधांशु जी ने एकदम ठीक कहा। पवन जी एक सेकंड, उन्होंने ऐसे तोड़ा मरोड़ा एक हिंदू कवि के अर्पणा देते हुए अपने भगवान को तोड़ा मरोड़ा ईश्वर अल्लाह ले आए। इन्होंने ठीक कहा, किसी मस्जिद में, और ये गा सकते हैं ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सब सेम है। इसीलिए ये वोकिज्म और वर्च्यू सिग्नलिंग आशुतोष लाते हैं, पॉलिटिकली करेक्ट होते हैं। इनको ये नहीं पता कि मैंने तीनों पॉइंट्स जो दिए, स्टेट कंट्रोल, टेम्पल अंडरनीथ द एएसआई रूलिंग एंड सिविलाइजेशन कंट्रोल, एक बार भी इस्लाम का मेंशन नहीं लाया। लेकिन जब लाया, वो सच है कि इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो कहता है कि सिर्फ अल्लाह है, उसको पूजो। तो ये बात जब कोई कहता है, मुस्लिम कहता है, वो मान लेते हैं। हिंदू कहता है तो कहते हैं तुम इस्लामोफोबिक हो। डिबेट मुझे लगता है एक थिएटर में होनी चाहिए, 3 घंटे का शो होना चाहिए। शायद 3 घंटे में भी ये डिबेट सेटल नहीं होगी। आप मेरे बड़े हैं, जरूर आखिरी शब्द आपको दूंगा। देखिए, मैं आखिरी में ये कहना चाहता हूं सुधांशु जी के लिए भी और आशुतोष जी के लिए भी, कि तुलसी ने लिखा है श्री राम के बारे में, सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा हारी। और राम राज्य की व्याख्या में आपने तो खुद ही लाइन पढ़ दी थी, पर उसमें और 2 भी लाइन है, जिसमें वो कहते हैं, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। स्वधर्म, कन्वर्जन नहीं, स्वधर्म। तो जो कल्पना श्री राम की है वो हमारे सिविलाइजेशन से जुड़ी है, उसको हमें याद रखना चाहिए। अगर उससे देश जुड़ता है तो अच्छा है, पर कम से कम श्री राम को लेकर देश को तोड़ने का कोई प्रयास नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बैर न कर काहू सन कोई, किसी के साथ कोई बैर नहीं, राम प्रताप विषमता कोई, ये भगवान राम ये कहते हैं। परंतु तुलसी ने यह भी लिखा था मीराबाई जी को, जो सबको याद रखना चाहिए, जाके प्रिय न राम वैदेही, जिसको राम और वैदेही, राम सीता प्रिय ना हो, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरीसम यद्यपि परम स्नेह। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि देश के कण कण में राम, मन मन में राम, लेकिन राम पर हम एक दूसरे को जोड़ें। ये भाव हैं राम के, ये भाव हैं मर्यादा के, ये भाव हैं धर्म के। लेकिन इसके बीच में तेरे राम मेरे राम, ऐसा मैं अरुमोर तोड़ते माया, मैं सिर्फ मेरा और तेरा, शस्त्रधारियों में मैं राम, और राम बाण माना जाता, जरूरत पड़ने में शस्त्र की भी जरूरत। और मेरे को 10 सेकंड अगर मिल जाते, आपको सिर्फ बाण ही नजर आता है, दिक्कत ये तो मेरे को, आपको शांति नजर नहीं आती, आपको सिर्फ बाण नजर आता है। आशुतोष, कुछ कम आप भी नहीं चलाते आशुतोष जी, देश भी टूट गया था, लाखों लोग मर भी गए थे, उसके बाद भी तीर चलते हैं। मैं सबसे छोटा हूं, इसलिए 10 सेकंड, बस समय खत्म। अब आपको नहीं, आनंद जी को आनंद का अनुभव करने, सबसे छोटा हूं मैं आप सबसे। 5 सेकंड। 5 सेकंड। मथुरा में वापस हिंदुओं को मिलना चाहिए वो मंदिर की नहीं, जहां से मूर्तियां उठा के औरंगजेब ने बेगनाम। इस सवाल के जवाब में अब अगले कई जन्मों तक ये सवाल पूछा जाएगा कि ये सेटल होगा। इस पर अगली बार करेंगे डिबेट। द्विपुष्कर मुहूर्त में हो रहा है, अमृत सिद्ध भी योग है और सर्वार्थ सिद्ध योग भी है। द्विपुष्कर में डबल फायदा होता है, तो हो सकता है राम जन्मभूमि के साथ कुछ और फायदा भी हो जाएगा। चलिए, तो 22 तारीख के बाद वो डिबेट। अब राम में सारा देश इस वक्त बिल्कुल विलीन हो चुका है। कृपालु भजमन, बिल्कुल, और कृपालु भजमन से हम आप सबका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े, एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर ज्वाइनिंग मी। नमस्कार।